मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, जिनमें सिविल अशराफिया यानी वो वडेरे चौधरी जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटों में बैठे हुए, जो वज़ीर हैं, जो मशीर हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला हैं, और इस मुल्क के अंदर जो गैर सियासी इदारों के सरबराहान हैं, जिसमें सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज भी हैं और बेवर्दी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, जो वर्दी वाले हैं। इन्होंने इस मुल्क पर मुकम्मल कब्ज़ा किया हुआ है। मुल्क के तमाम वसाइल उनके कब्ज़े में हैं और आवाम के ऊपर रोज़ नया टैक्स लागू कर रहे हैं। उसके नतीजे में आज आलम यह है कि बिजली के बिल जो है, उन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। कई अफराद खुदकुशियाँ कर चुके हैं अपने बच्चों समेत, लेकिन अक्सरियत आवाम आज सही रास्ते पर वो सड़कों पर निकल आई है। कम्युनिस्ट पार्टी और उसके इत्तेहादी तंजीमें, उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस और पॉपुलर लेफ्ट अलायंस, जो बाएं बाजू की पार्टियों का एक इत्तेहाद है, उन्होंने मिलकर इस मुल्क के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से एहतजाज और जद्दोजहद शुरू की हुई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन जो इक़्तिदार पर काबिज़ क़ुव्वतें हैं, उनको बिजली मुफ्त मिलती है, गैस मुफ्त मिलती है, पेट्रोल इस्तेमाल करने की मुफ्त इजाज़त है, गाड़ियाँ मुफ्त हैं, घर अपना है, उसका किराया गवर्नमेंट से वसूल कर रहे हैं। अगर रिटायर्ड हैं अफसर तो दो पेंशन वसूल कर रहे हैं और वो लाखों में। और दूसरी तरफ वो आदमी जिनकी रोज़ाना 500 दिहाड़ी नहीं बनती, उनके ऊपर बिजली पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। इस वजह से इस मुल्क के अंदर लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहे। आम मेहनत कश और आम आवाम की हालत तो बुरी थी, लेकिन आज मिडिल क्लास जो है, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि वो घर में 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इस वजह से अभी ये एहतजाज जो है, वो सिर्फ बिजली के बिलों पर टैक्स ख़त्म कराने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स ख़त्म कराने के साथ साथ बिजली के असल जो यूनिट है, उसकी 60% कीमत होनी चाहिए। और जितने ये IPPs, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, इन सब को रियासती तहवील में लेना चाहिए। और ये जो हर इदारे पर गैर वर्दी पोश रिटायर्ड सिविल अफसर जो है, वो बिठाए हुए हैं और उनको कोई उस शुबे की जान है न पहचान है, और इस वजह से सारे इदारे बर्बाद हो गए हैं। वहाँ से उनको हटाया जाए और वहाँ पर एक्सपर्ट्स को रखा जाए। उसके नतीजे में इदारे चलने के काबिल होंगे। स्टील मिल, PIA, जितने भी ये बड़े बड़े इदारे हैं, उनका अगर ठीक तरह तज्जिया किया जाए तो ये उस वक्त से खसारे में जाना शुरू हुए जब से इनके ऊपर वर्दी पोश सिविल ब्यूरोक्रेट्स बिठाए गए हैं। उसका नतीजा है कि वो इदारे बर्बाद, और अब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। अब आवाम के ऊपर ये सारे इदारों का बोझ डालकर आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो निकले और उसका फ़ायदा उठाकर ये वापडा को और बाकी इदारों को प्राइवेटाइज करें। तो इस वजह से आवाम जो बाहर निकली है, उसको सबसे पहले तो ये एहतजाज जारी रखना चाहिए कि जिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों, सिविल और वर्दी पोश अफसरशाही और ये जो सिविल अशराफिया है, वडेरे चौधरी जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, इन सब की जो मुफ्त मराहत हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और जो इनकी पेंशन है, उनमें कटौती करनी चाहिए। ये इतनी लाखों में पेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए। और आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि ये इदारे प्राइवेटाइज न किए जाएँ। कौमी असासे आउटसोर्स के नाम पर और निजकारी के नाम पर फ़रोख्त न किए जाएं। अवाम मुस्तकिल इसके लिए जदोजहद करें। हाँ, टैक्स लगानी है तो जो 1000-2000 गज से बड़े पुरतायुश इलाकों में, पोश इलाकों में बंगले हैं, उनके मीटर देखकर उन पर आप टैक्स लगाएं। ये क्या तरीका है कि एक बंदा जिसको एक 100 फुट का घर भी नहीं है, उसके ऊपर जो है हज़ारों रुपए का बिजली का बिल आ जाता है। आम आदमी आटा ख़रीदता है, जो भीख मांग कर जाता है, उसको आटे पर भी टैक्स अदा करनी पड़ती है। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के अवाम से अपील करती है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के और सिविल ब्यूरोक्रेसी के और इन अशराफिया तबके के लोग आपकी तारीख में दाखिल होकर इसका रुख तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका मुकाबला करें, हकीकी मुतालबात पर जाएं और इस तारीख को तब तक जारी रखें जब तक
ان حکمرانوں جو ریاست پر قابض ہیں ان کی مفت میں یہ مراعات ختم نہیں کی جاتی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔